हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फैक्टराइजेशन के टॉपिक में फॉर्मूले से सॉल्व करना सीखेंगे। आप लोगों ने बहुत सारी ईमेल्स की थी कि फॉर्मूले से मैं आपको करना बता दूं, तो मैंने सोचा कि जल्दी इसकी वीडियो अपलोड कर दूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आज हम a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला किन क्वेश्चंस में लगाते हैं वो सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूँ कि 4a स्क्वायर अगर हमारी ये टर्म है, इसमें a जो है ये वेरिएबल कहलाता है। ये a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, x y z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल, s t एनी वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, और ये जो पावर होती है हम इसको पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बहुत दफा पहले भी बता चुकी हूं, तो अभी हम फिर से सीख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें फैक्टराइजेशन कॉमन निकाल के करनी है या हमें फॉर्मूला लगा के करनी है। फॉर्मूले भी हमारे तीन हैं, एक a प्लस बी होल स्क्वायर है, एक a माइनस बी होल स्क्वायर है, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हमें कौन सा लगाना है, तो ये मैं आपको पहले पहचान करना बताऊंगी। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला है क्या। यहाँ पे हम जो फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, जो डिस्कस कर रहे हैं, वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। होल का मतलब पूरे a और b दोनों पे स्क्वायर है। ये क्या एक्सपेंड होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसकी एक्सपेंशन ये होती है। ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला से, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही याद हो जाएगा। ठीक है, और एक इसी तरह फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। उसमें सिर्फ फर्क ये होता है कि यहाँ पे माइनस आ जाता है। अभी हम क्योंकि प्लस के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम प्लस के फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। इसमें ये जो 2 है ये फॉर्मूले का 2 होता है, ये हमेशा होगा इसकी एक्सपेंशन में। ठीक है, ये बहुत इजी सा है, आई एम श्योर कि अभी ही आपको याद हो गया होगा। अब इसमें ये बता रहे हैं कि a प्लस बी, यहाँ पे a की स्क्वायर टर्म आएगी, यहाँ पे b की स्क्वायर टर्म आएगी, यहाँ पे फॉर्मूले का b आएगा, यहाँ पे a स्क्वायर टर्म नहीं, खाली a जो ये है, और यहाँ पे b खाली ये स्क्वायर वाला नहीं। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें गिवन है ये स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पे है 4 का हमें पता है कि ये 2 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम 2a होल स्क्वायर कर दें, यानी कि 2 और a दोनों को होल ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर लगा दें, तो ये हमारा a स्क्वायर बन गया। यहाँ पे है 9b स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ठीक है, तो अगर हम 3b करके होल स्क्वायर कर दें तो यस, ये भी हमारा स्क्वायर बन सकता है। और यहाँ पे फिर हमें मिडिल टर्म भी अपनी चेक करनी होगी कि क्या a b मिडिल टर्म बन रही है। ठीक है, तो हम ये शुरू करते हैं। अच्छा, स्क्वायर ये तो बहुत छोटे, आपको पता होगा जब कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कैलकुलेटर पे उसका अंडर रूट ले लेंगे उसी नंबर का, तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर किसका स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि अब आप 9th क्लास में है, कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपको इंटेलिजेंटली स्मार्टली कैलकुलेटर यूज करना भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई बड़ा नंबर आएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप उसका अंडर रूट लेके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओके ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हमारा किसका स्क्वायर बन गया, 2a होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस एज इट इज फॉर्मूले का 2 आया और हमने a लिख दिया। a हमारा क्या बन गया है, 2a। ठीक है, सिंपल a है 2a और 2a का स्क्वायर है ये 4a स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे b की जगह छोड़ देंगे। ये जो फॉर्मूले में ये b है, हम पहले ये वाला b स्क्वायर यानी कि इसको कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में। ये क्या बन जाएगा, प्लस 3b होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमारा b है 3b, तो अब हम यहाँ पे 3b लिखेंगे। हमेशा अगर आप ये स्टेप्स से सॉल्व करेंगे, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल आपको इजी हो जाएगा। अब हम इसको काउंटर चेक करेंगे। ठीक है, कि क्या हम इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो ये ही बन रहा है। ये दोनों तो हमने पहले ही कर लिए थे, सिर्फ हमारा ये रह गया है।
तो हम इसको चेक कर लेंगे, ये सबका रिलेशन आपस में क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, ये हमारा 12 आ गया और ए बी, इसका मतलब हमने ये बिल्कुल ठीक किया है, इसको इसी फॉर्मूले से होना चाहिए था, हम सही कर रहे हैं। तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमने इससे कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या आंसर आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे a है 2a, b है प्लस 3b और इसको हमने होल स्क्वायर में डाल दिया, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ मेरे करते जाइए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे है 36x टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। हमने यहाँ पे देखा 36 है, ये किसका स्क्वायर है, 6 का, 6 6 are 36, और ये तो x4 है, ये x स्क्वायर का, ठीक है। तो हमें पता चल गया, हाँ भाई इसको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 1 तो इजीएस्ट नंबर है, 1 का आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब 4 टाइम्स कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या चेक करना होता है, सबसे पहले कि दोनों के वेरिएबल आ रहे हों, तो यस आ रहे हैं, x एक ही वेरिएबल है वो आ रहा है, इसका कोई वेरिएबल ही नहीं है, फिर हम कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा किसका स्क्वायर है, 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। जब ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो ये 2 2 x4 बन जाएगा, ठीक है, प्लस फॉर्मूले का 2 आया और हमने a जो अपना बनाया है वो हमने a यहां लिख लिया, ठीक है। अब हम b का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे b की जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। b का स्क्वायर क्या है, 1 का हम स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमें पता चल गया हमारा b क्या है, तो हम यहाँ पे अपना b लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि हम काउंटर चेक कर लेंगे, 2 6 are 12, 12 1s are 12, ठीक है, और x स्क्वायर बिल्कुल सही ये कन्वर्ट हो रहा है वापस इसमें, ये दोनों हमने पहले ही चेक कर लिए थे, इसका मतलब हम बिल्कुल इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम ये बस लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे a क्या है 6x स्क्वायर, b क्या है 1 प्लस 1 और होल स्क्वायर, जो फॉर्मूले का ये होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमारा कोफिशिएंट क्या है, फ्रैक्शनल, यानी कि अपॉन की फॉर्म में है। इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना, सेम स्टेप्स फॉलो करना है, ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। वही सबसे पहले हम a निकालेंगे, a क्या है हमारा x, उसको होल स्क्वायर में कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 फॉर्मूले का आया, a की जगह हमने a लिखा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट b निकालते हैं, ठीक है। हम b की यहाँ पे जगह छोड़ के b का होल स्क्वायर निकालेंगे, 1/4x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होगा, 1/2x का, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 4x स्क्वायर किसका वो होता है, √4x स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2x जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब हमें b पता चल गया, b क्या है 1/2x, हम यहाँ पे b पुट अप कर देंगे 1/2x, ठीक है। अब हमने क्या देखना है थर्ड स्टेप में कि हम इसको सॉल्व करें अगर, तो ये जो b है यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वही बन रही है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देखें कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगी, ठीक है, 1 बचेगा। तो एज इट इज जो मिडिल टर्म है यहाँ पे 1 ही है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बस अब इसको इस फॉर्मूले में डाल देंगे, क्या a प्लस बी होल स्क्वायर, a है हमारा x, b है हमारा 1/2x, वो आ गया और हमने इसको होल स्क्वायर में बंद कर दिया। देखा आपने कितना आसान है फ्रैक्शनल कोफिशिएंट को भी सॉल्व करना, अगर आप यही स्टेप्स फॉलो करेंगे बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे है 81y स्क्वायर प्लस 144yz प्लस 64z स्क्वायर, ठीक है। अब आप 9th क्लास में इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आ गया होगा कि 81 किसका है स्क्वायर, किसका है 9 का। लेकिन अगर आपको नहीं आता, आपने √81 कैलकुलेटर पे करना है तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि ये 9 का है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे a टर्म लिखी, क्या 9y होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 लगाया और अपनी a टर्म लिख दी जो हमने निकाली है 9y,
अब हम b की जगह छोड़ के इस b का होल स्क्वायर निकालेंगे। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। ठीक है, तो 8z होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे जो b की जगह है वहां पे हमने ये लिखा 8z। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये यही बन रही है। 9 2s are 18, 18 8s are 144 और yz ये रहा, yz आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सही करें, इसी फॉर्मूले से हमें ये करना है। अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लिख देंगे, विच इज 9y प्लस 8z होल स्क्वायर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन जरूर आप लोग मेरे साथ कीजिए ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, नाउ 625 हमें पता लगाना है कि ये किसका होल स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने अंडर रूट 625 लिखेंगे हम कैलकुलेटर पे, तो हमें पता चल गया कि ये 25 का स्क्वायर है। हमने a टर्म स्क्वायर में डाली प्लस फॉर्मूले का 2 लगाया, ये वाला 2 है ये 2। ठीक है, फिर हमने अपनी a टर्म लिख दी 25। अब हम b की जगह छोड़ के इसको स्क्वायर में करेंगे, तो ये हमारा किसका स्क्वायर होगा? a स्क्वायर b का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी पूरी टर्म होती है, इसका मतलब खाली b नहीं है, इसका मतलब ये है कि इधर जो भी टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे b टर्म हमारी क्या है? a स्क्वायर b। ठीक है, हमारी यहाँ पे b टर्म एक्स वाई भी हो सकती है। ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए वेरिएबल्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये b टर्म हमारी यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर b का होल स्क्वायर। मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे अगर, तो ये वापस ये बन जाएगी ना, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो a 4 बन जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारी b टर्म आ गई। अब हम यही b टर्म यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर b। ठीक है, अब हम अगेन इसको कन्वर्ट करके देखेंगे कि ये यही बन रहा है। ठीक है, 25 2s are 50, a स्क्वायर b यही बन रहा है ना। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया। अब हम a प्लस b फॉर्मूला लिख देंगे, विच इज 25 प्लस a स्क्वायर b। हमारा b क्या है? a स्क्वायर b होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको और क्वेश्चंस देखने हैं दूसरे फॉर्मूलाज के, तो मेरी दूसरे वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।